छत्तीसगढ़ नक्सल चुनौती से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया था कि अब सोशल मीडिया के जरिए आतंकी घुसपैठ ने चिंता बढ़ा दी है। पहली बार ऐसा मामला सामने आया जिसमें नाबालिगों को सीधे टारगेट कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ की भिलाई से 2 किशोरों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में किसी राज्य में इस तरह का पैटर्न पहली बार सामने आया है। दोनों किशोर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। जानकारी ये है कि ऑनलाइन गेमिंग के दौरान आतंकियों ने फेक अकाउंट के जरिए इनसे संपर्क किया, उन्हें हिंसक गेम डाउनलोड करवाए, कट्टरपंथी कंटेंट भेजे और धीरे धीरे उन्हें अपने प्रभाव में ले लिया। पाकिस्तान आधारित डिजिटल मॉड्यूल से जुड़े इन दोनों किशोर की सोशल मीडिया पर आतंकियों से बातचीत लगभग 4 से 5 साल से चल रही थी। एटीएस के मुताबिक ये मामला बच्चों को डिजिटल माध्यम से ब्रेन वॉश कर आतंक की ओर मोड़ने की रणनीति से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट शेयर होने की जानकारी मिली थी। उसी को कंफर्म करने और फॉलो करने पर जानकारी हुई कि कुछ ऐसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को और किशोरों को प्रभावित करके रेडिकलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत इन सब के बारे में भी जानकारी मिली थी। ये हाईली रेडिकलाइज थे बच्चे और जाहिर है पेरेंट्स के गाइडेंस, पेरेंट्स का सर्विलेंस होना चाहिए कि बच्चे किस तरह के कंटेंट देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एटीएस की जांच में ये भी सामने आया कि इन किशोरों ने 100 से अधिक लड़कों का एक बड़ा ऑनलाइन ग्रुप तैयार कर लिया था। इस ग्रुप में कई राज्यों के युवक जुड़े हुए थे। फिलहाल एटीएस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ये भी जांच का हिस्सा है कि फेक अकाउंट किस देश या किस लोकेशन से संचालित हो रहे थे और इन्हें किस उद्देश्य से तैयार किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कड़े कदम उठाने का दावा तो किया गया था, फिर भी ऐसी घुसपैठ कैसे हुई। उन्होंने कहा कि 2-3 गिरफ्तारियों से सवाल खत्म नहीं होते। केंद्र सरकार है वो केवल लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी आतंकी घटना होगा किए तो एक्ट ऑफ वार होगा। तो एक्ट ऑफ वार जब खुद भारत सरकार ने घोषणा की है तो इधर उधर दाएं बाएं क्यों बात कर रहे हैं, क्यों चुप हैं? और कश्मीर क्रॉस करके आप पूरा राजधानी तक पहुंच गए तो जिम्मेदारी किसी तय करना पड़ेगा कि डोभाल की तय कर रहे हैं कि अमित शाह की तय कर रहे हैं और 14-15 लोगों की जान चली गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जिम्मेदार कैसे नहीं है इसका? ये 2 जने पकड़े गए, 3 जने पकड़े गए, ऐसे रोज पकड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल इस बात की उसकी जान की कीमत क्या? भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा प्रदान करने का। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया कि लंबी निगरानी के बाद एटीएस को ये सफलता मिली है। ये दोनों किशोर आईसिस के डिजिटल मॉड्यूल के संपर्क में थे। इनसे लगातार जानकारी साझा कर रहे थे। फिलहाल जांच जारी है और आगे भी कई खुलासे संभव है। तो एक लंबी जांच की प्रक्रिया के बाद और काफी देर तक ट्रेस करने के बाद एटीएस छत्तीसगढ़ को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सफलता मिली है। और इस सफलता में ये है कि रायपुर के ही 2 युवा वो ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के लिए काम करने वाले जो पाकिस्तान के मॉड्यूल थे उस मॉड्यूल के डायरेक्शन में काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इन्होंने फर्जी आईडी बना रखी थी। इंस्टाग्राम में खुद ही ये प्रभावित थे और अन्य लोगों को पूरी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें इनके पास काफ़ी जानकारी थी। पूरा का पूरा उपयोग सोशल मीडिया का, इंटरनेट का इसी नाम से किया करते थे। ऐसे 2 किशोर पकड़े गए हैं। अंततोगत्वा जब सब कुछ स्पष्ट हो गया कि इनकी गतिविधि इस तरह से है जो देश विरोधी है, तो UAPA की धाराओं के साथ प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको पहले पकड़ा गया और फिर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आतंक का ये गेमिंग मॉड्यूल चिंता बढ़ा रहा है। सॉफ्ट टारगेट के तौर पर किशोरों को गेमिंग के जरिए बरगलाने का ये मामला छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिला है।
सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या ऐसे और भी कितने किशोर हैं जिन्हें इन आतंकियों ने शिकार बनाया है।